बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें बहरिया टाउन के सारे प्रीसेंट्स, उसमें क्या कैटेगरी है और उनके क्या प्राइजेस है, उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 6 और 8 तक की सारी डिटेल डाल दी थी कि उसमें क्या क्या प्लॉट के साइज़ हैं या फ्लैट के साइज़ हैं और क्या रेट्स हैं उनके, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे प्रीसेंट 9 बहरिया टाउन और बहरिया हिल्स। बहरिया टाउन के अंदर एक हिल बना हुआ है जिसमें बहरिया का एक फ्लैग भी बना हुआ है और फ्लैग वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। थोड़ा हाइट है, म्यूनमेंट है। उस फ्लैग सेंटर है, उससे एक तरफ जिना एवेन्यू की तरफ बहरिया हिल्स कहलाता है और दूसरी तरफ प्रीसेंट 9 कहलाता है। इन दोनों में 500 गज और 1000 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइस रेंज जो शुरू होती है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके और 2 या सवा 2 करोड़ तक की प्राइस रेंज जाती है 500 गज के। इन्हीं में बिल्कुल फ्लैग के पास बिल्कुल टॉप लोकेशन जो है जहां अली रियाज का विला भी है, वहां पे 1000 गज के बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइस रेंज तकरीबन जाती है सवा तीन साढ़े 3 करोड़ से ऊपर ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। बट वो मार्केट में बहुत कम मिलते हैं क्योंकि थोड़े से वो प्लॉट्स हैं और उसमें अवेलेबिलिटी भी कम होती है। जी, बैरिया हिल्स एक तरफ है और प्रीसेंट 9 एक तरफ है। इन दोनों में ये प्राइस है। अच्छा जी, आगे चलते हैं प्रीसेंट 10 जो बहुत ही अच्छी लोकेशन कंसीडर की जाती है 2-3 वजह से। एक तो लेज़ी एस का भी वहाँ पे स्पॉट बना हुआ है। एक्चुअली बहरिया में जहाँ जहाँ स्पॉट बने हुए हैं ना, वो जगह जल्दी आबाद होगी क्योंकि वहाँ पे आप स्पॉट की वजह से लोग देखने के लिए आते थे, प्लस व्यू ज़रा अच्छा मिलता है। और 10 की खास बात ये भी है कि वहाँ पे जो 200 गज के ग्राउंड प्लस 1 की विला है वो ऑलमोस्ट कोई 60-70% आबाद हो चुके हैं। जी, प्राइजेस वहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 1 करोड़ 70 लाख से स्टार्टिंग होती है और 180, 190 और 2 करोड़ तक की उसकी प्राइस रेंज है। ग्राउंड प्लस 1 पे ये विला बना हुआ है। नीचे एक मास्टर बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, ऊपर 2 बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ और एक छोटी सी टेरेस बना हुआ है। साइड पे गैलरी दी हुई है, बड़ा अच्छा वो है। प्रीसेंट 10 में और 11 में इन दोनों में 200 गज के विला हैं और थोड़ा सा सिर्फ 10 लाख रुपया का फ़र्क हुआ, यानी 10 लाख रुपया कम है प्रीसेंट 11 की विला। लोकेशन वाइज 10 को लोग प्रेफर करते हैं कि 10 के अंदर मार्केट, मस्जिद, पार्क सब आबाद हो चुका है। वहाँ पे बहुत सारे होटल खुल गए हैं। शाम को अगर आप 5-6 बजे के बाद जब भी वहाँ पे आएंगे तो जैसा आपको कराची शहर के अंदर माहौल मिलता है कि होटलों पर रश होती है, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ बैठे होते हैं, दोस्तों के साथ वहाँ गैदरिंग होती है। तो प्रेसिडेंट 10 की जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे 3 से 4 होटल खुल चुके हैं वहाँ पे और वहाँ पे लोग लेट सिटिंग काफ़ी लेट बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं। जी, 10 और 11 में दोनों में 200 गज के विला हो गए। सेम डिज़ाइन है, सेम चीज़ है, बट प्राइस 11 के अंदर 10 लाख रुपए कम, यानी अगर आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए का भी विला मिल जाता है। अच्छा, इन्हीं दोनों के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं। लोग उनको इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि वहाँ पे बहरिया टाउन ने घर ऑलरेडी बने बना दिए थे 10 में और 11 में। आबादी बहुत हो चुकी थी 10 में भी 11 में भी। कमर्शियल चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं, मस्जिद एक्टिव है, तो इस वजह से वहाँ पे लोग घर बनाना शुरू कर गए हैं। तो प्रीसेंट 10 और 11 में जो प्राइस रेंज शुरू होती है वो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए की स्टार्टिंग प्राइस है 125 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। और 30 या 32 लाख रुपए से स्टार्ट हो गए और 40-42 लाख रुपए तक के प्लॉट जाते हैं प्रीसेंट 10 में भी और 11 में भी। और डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड प्रीसेंट है क्योंकि इसमें पीक टाइम के ऊपर तकरीबन 65-70 लाख रुपीज़ तक के प्राइस चले गए थे। आज समझे कि आपको 50%, यानी 70 लाख रुपए के प्लॉट आपको 35-35 लाख रुपए के मिल रहे हैं। तो 50% प्राइस गिर चुकी हैं और डेफिनेटली सेलर को बोलेंगे अगेन होल्ड करें, बायर को बोलेंगे जी खरीदना चाहिए। मार्केट में हर किस्म के नेगेटिव न्यूज़ है, वो पॉलिटिकली हो, वो इकोनॉमिकली हो, वो हमारे जो इस वक्त इलेक्शन सर के ऊपर है, आखिरी टाइम चल रहा है, पेट्रोल प्राइस, डॉलर सब कुछ ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। तो इस वक्त सेलर के लिए होल्ड, सिर्फ इंशाल्लाह 6 महीने 8 महीने होल्ड करें, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको। बायर को हम बोलेंगे जी होल्ड ना करें, वेट ना करें, खरीद लें। जो बजट है आपका उसमें मैं इसलिए 2 वीडियो के अंदर सारे प्रीसेंट कवर कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास कितना पैसा है और उसमें क्या चीज़ आपको ख़रीद सकते हैं आप। प्रीसेंट 10 और 11 से आगे चलते हैं तो बहरिया हाइट्स, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी कर दी है। बहुत बहुत अच्छी जगह है। जैसे अगर अगर आपने डिफेंस के अंदर क्रीक विस्टा देखा है, जैसे वो पेंटागन शेप में बना हुआ है, बहरिया हाइट्स बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है। उसमें बड़ी अच्छी लिफ्ट लगी हुई है, सेंटर में गार्डन है, पार्किंग काफ़ी है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स अब आ चुकी हैं। वहाँ पे होटल, वहाँ पे मिल्क शॉप, स्टेशनरी, ग्रॉसरी, ड्राई क्लीन, बहुत सारी जो है ना वो वहाँ पे शॉप्स आ चुकी हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं उसकी और टोटल वो ग्राउंड प्लस 9 का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे आपको जो फ्लैट है इस वक्त 1100 स्क्वायर फीट का उसका साइज़ है, 2 बेडरूम लॉन्च और प्राइस स्टार्ट होती है उसकी 55 लाख रुपए से।
सो 55 लाख रुपए से लेके आपको 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक की रेंज है, जिसमें बहरिया हाइट्स के डिफरेंट फ्लैट्स मिलते हैं डिपेंड अपॉन उसकी कंस्ट्रक्शन लेवल। जिस जो फॉर एग्जांपल टावर ए और एच बिल्कुल रेडी है तो आपको 1 करोड़ का मिलेगा, क्योंकि वो तैयार है, उसमें आबादी भी है, लोग भी रह रहे हैं। टावर जे और एल जो कि ऑलमोस्ट को 1 साल के बाद रेडी होगा, यानी उसमें स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका है, ग्राउंड प्लस 9 का पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, उसमें कुछ काम फिनिशिंग का रहता है, जैसे टाइल है या किचन वॉशरूम की सैनिटरी का काम, इस तरह कुछ काम रहते हैं। बट वहाँ पे भी 1 से 1.5 साल के अंदर आबादी हो जाएगी। तो उस जगह के ऊपर जो प्राइस इस चल रही है वो आपको 55 लाख रुपए के अंदर से मिल सकते हैं। सो 55 लाख टू 1 करोड़ तक की आपकी रेंज है, इसमें आपको बहरिया हाइट्स मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से आगे आते हैं तो हम गोल्फ गोल्फ के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड भी है, 1000 भी है और 2000 स्क्वायर यार्ड भी है। सो 1000-2000 की कैटेगरी हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सो एनीवे आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो चीज़ में इंटरेस्ट है। सो मैं 500 गज के प्लॉट के आपको बताता हूँ कि उसकी प्राइस रेंज मिनिमम आज से 1.5 साल पहले 90 लाख रुपए से कम वो गोल्फ के अंदर 500 गज का प्लॉट नहीं मिलता था, जो कि आज आपको 55 लाख रुपए या 60 लाख रुपए की कीमत पे भी मिल जाता है। सो अगेन मार्केट ऑलमोस्ट इसकी कोई 40% डाउन हो चुकी है। सो 500 गज अगर आपको गोल्फ में इंटरेस्ट है वो आपको 50-60 लाख रुपए की कीमत से शुरू होता है और आपको 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक के भी प्लॉट हैं इसके अंदर 500 गज में। सो इस गोल्फ के ऑपोजिट पे हमारे पेशेंट 15 आता है, वहाँ पे प्राइस रेंज जो है ऑलमोस्ट कोई 40 लाख शुरू हो गया, 45 और 50 लाख के प्लॉट है, जहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी दी हुई है। आबादी अभी नहीं आई है, मे भी कोई एक आध फैमिली रह रही हो, लेकिन आबादी अभी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम लगेगा। इसी तरह 15A और B बहुत कम बजट के प्लॉट हैं, लेकिन जिन्हें एवेन्यू से बिल्कुल अप्रोच है पेशेंट 15 की, और उसके पीछे हैं, पहले 15A आता है और फिर 15B। सो इन जगहों के ऊपर प्लॉट्स हैं आपको 15B में 20 लाख रुपए की प्राइस शुरू होता है, 20 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के प्लॉट मिल जाएंगे आपको फुल पेमेंट पे 125 स्क्वायर यार्ड के। और 15A अल्फा, इसके अंदर आपको प्लॉट मिल जाएंगे अप्रॉक्स को 30 लाख टू लेके 30 लाख 45 लाख, ये इसके ब्रैकेट है। सो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स हैं। 15B अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, अभी वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत कम आपको स्ट्रीट्स हैं जो जिसमें आपको रोड या सीवरेज ऐसे काम हो चुके हैं, बट कम हुआ है कंपैरेटिवली। 15A में ज़्यादा काम हो गया है, इसलिए उसकी प्राइस भी आप देखेंगे 10 लाख रुपए गैप आ गया, क्योंकि अभी 15B में आपको 20-20 लाख रुपए के प्लॉट मिल जाएंगे, बट 15A तकरीबन 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की रेंज है। इसी तरह जो 15 है प्रीसेंट, वो जिन्हें एवेन्यू पे टच कर रहा है, इसलिए उसकी प्राइस 40 लाख रुपए। सो 20 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपए के प्लॉट हैं, तीनों के तीनों 15A और B 125 स्क्वायर यार्ड है, बट डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कितना काम हुआ है उस हिसाब से इसके रेट है। ओके जी, इसके आगे पेशेंट 27 आता है, वहाँ पे भी 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं और उसकी कीमत तकरीबन आपको यही रेंज मिलती है 27-28 लाख में मिलेगा, काफ़ी पीछे का प्लॉट, बाकी आपको 30-35 लाख के मिल जाते हैं। अच्छा, 27 के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड की विला भी हैं, बट बहरिया ने जो कायद विला या पेशेंट 10 और 11 दिए, इन सारों में 200 स्क्वायर यार्ड के विला है, और जो पेशेंट 27 या 31, इन दो पेशेंट में 235 स्क्वायर यार्ड के विला हैं। यानी जो 35 गज एक्स्ट्रा है वो 27 में और 31 में इन दोनों विला में है, बाकी जो कायद विला है या 10 और 11 ये सारे 200 गज के विला हैं। तो जो 35 गज एक्स्ट्रा है वो उसकी जो आपकी गेट से इंटर होते जो गली पीछे जा रही है वो ज़रा चौड़ी है, और जो पीछे का सहन है वो काफ़ी बड़ा है। तो लोग उसको लॉन्ड्री के लिए अपनी वॉशिंग मशीन रख ली, शाम को सिटिंग रख ली, या लोगों ने उसको बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ग्रीनरी प्लांटेशन की हुई है। तो मैंने बहुत सारे विला देखे, लोगों ने बड़ा प्यारा उसको डेकोरेट किया हुआ है। सो ये जो 35 गज एक्स्ट्रा है 27 में और 31 में, ये गली में यानी साइड की गैलरी और पीछे की, इसमें डिफरेंस आ रहा है। सो प्राइस रेंज 27 के अंदर जो विलाज हैं वो प्राइस रेंज है अप्रॉक्स 150 से लेके स्टार्ट होती है। कुछ विला में भी आपको 140 के मिल जाए जो बिल्कुल पीछे के होंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली आके अपने विला देखें, क्योंकि बहुत सारे विला ऐसे हैं जो मतलब बने बहुत पहले हैं, डेफिनेटली को 10 साल हो गए, तो उनमें काम कुछ ख़राब हुआ है, चौखटों के अंदर काम है, या उनकी कुछ खिड़कियां ख़राब हो चुकी हैं। कुछ घरों विला की मैंने खुद देखी हैं कि पूरी पूरी चौखटें अलग हो चुकी हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि जी कोई भी आप विला ख़रीदना है, कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, प्लॉट को देखिए फिर भी आप देख सकते हैं नक्शे के ऊपर या आपने कभी देखा हो, बट विला जो भी ख़रीदें या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जब भी ख़रीदें तो मैं रिकमेंड करूँगा फिजिकली उसको आके देखें। बहुत सारे विला के अंदर काम है, छतों के अंदर खास तौर पर बारिशें पिछले 10 साल से ये बनी हुई है, तो बारिशों की वजह से कुछ छतों में सीपेज का मसला आ गया, चौखटों का मसला आ गया। ओके जी, ये आज हमने अपनी सेकंड पार्ट के अंदर आपको प्रीसेंट 10 से लेके प्रीसेंट 27 तक बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यहाँ से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और
प्रोडक्टिव नहीं रहती। सो दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, और आपको अगर बहरिया टाउन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।